हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प सीएससी चैनल पर। और जैसा कि सी सेट 2023 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 65 डिस्कस करेंगे आज। और प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस करे हैं मेरे प्लेलिस्ट में है सी सेट 2023 के नाम से। ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। ये कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर नेमली पी क्यू आर एंड एस आर 100 है ना। 100 नंबर का पेपर है। मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट आर इन इंटीजर, इंटीजर में है, मतलब पॉइंट में कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन में। सो स्टूडेंट कैन स्कोर 99% इन हाउ मेनी वेज, यही पूछ रहा है। एन डिफरेंट वेज है ना, वैल्यू ऑफ एन पूछ रहा है। तो मतलब 4 पेपर है और तो 400 मार्क्स मैक्सिमम हो जाएगा, 100 मार्क्स का है ना। सॉरी। और स्टूडेंट 99% कितने तरीक़ों से ला सकता है ना। तो 99% कितना हो जाएगा 400 का 396 मार्क्स है ना। तो एक तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n+r-1 c r-1, ठीक है। इसमें सीधे सीधे हो जाएगा क्या, n 4 पेपर, r हो जाएगा 4 तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर करेंगे तो ये सही हो जाएगा 4+4-1 c 4-1 करेंगे तो यही हो जाएगा सॉल्यूशन। 4 पेपर को 4 तरीके से सॉल्व किस तरह से अरेंज करना है, तो यही हो जाएगा इसका मतलब शॉर्ट एक ट्रिक कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है इसका मैं बताता हूँ, पहले आप आंसर देख लीजिए, है ना। और कितना हो जाएगा 8-1 c 4-1 है ना। तो ये कितना हो गया 7c3। तो 7c3 कितना हो गया 35 ही हो जाएगा। 7, 6, 5 और 7-4 फैक्टोरियल हो जाता है ना। तो 4 फैक्टोरियल कट जाएगा और 3 फैक्टोरियल यहाँ रख देंगे। 3, 2, 1 है ना। तो 3 दूना 6 कट जाएगा और यहाँ पे 7-5-35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मतलब शॉर्ट ट्रिक है। और ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR जो होता है तो हमेशा क्या होता है ना, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। ये पहले भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप देखिएगा प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। तो चलिए, ये तो शॉर्ट ट्रिक था जिससे 35 आ गया आंसर। लेकिन अब हम लोग इसका देखते हैं कि अगर कोई एकदम बिल्कुल ज़ीरो से भी कैसे स्टार्ट करके आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है। PQRS जो 4 पेपर है 100 मार्क्स मैक्सिमम है और इसको 396 लाना है ना। तो अब देखते हैं 396 कौन से पॉसिबल तरीके से लाया जा सकता है। तो वैसे ही चलेंगे हम लोग उल्टे तरीके से, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स लेके चलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स के तो ओर से चलेंगे कम मार्क्स की ओर। तो एक पहले 3 पेपर में मान के चलिए 100 मार्क्स लिया है वो, है ना। 100 तो चौथे पेपर में इसको 96 लाना होगा, तभी 396 होगा, है ना। तो एक केस तो ये हो गया केस नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरीके से केस नंबर 2 में देखते हैं कौन कौन सा होगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे तो और कोई ऑप्शन नहीं बन रहा, यही है ना, 300 और एक 96। अब दूसरा क्या ऑप्शन हो जाएगा कि 2 पेपर में 100 ले आए और बाकी 2 पेपर में कितना ले आए 98, ठीक है। तो हो जाएगा ना 396, 8 दूनी 16, 396 सम आ जाएगा। ये हो गया केस 2, ठीक है। और इसी तरीके से फिर अब क्या है कि एक और केस बन रहा है इसमें, 2 पेपर में 100 रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 99 रहेगा तो यहाँ पे 97 ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 396, है ना। हाँ, ये भी हो जाएगा केस, ठीक है। और अब कोई दूसरा केस नहीं बनेगा, है ना। 98 से कम लेंगे तो फिर 99 नहीं आ पाएगा। ओके, चलिए। सॉरी। अब देखते हैं, कम ऑन, तीसरा केस हो गया, चौथा केस देखते हैं। अब एक 100 लेकर देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, 100 में 299 आ जाए और 198, ठीक है ना। एक क्योंकि एक बढ़ रहा है तो एक यहाँ से हटा देते हैं, 99 चारों में आना चाहिए। तो ये चौथा केस है और तो कोई केस नहीं बनेगा, है ना। अब 100 एक रहेगा तो 97 लेंगे तो फिर 396 नहीं आ पाएगा, सम कम हो जाएगा, है ना। फिर ऊपर वाला ही केस हो जाएगा। तो चलिए, अब क्या है, चारों 99 रहेगा। चारों 99, चारों पेपर में 99 ले आया है ना।
इसमें भी 396 आएगा, तो टोटल 5 केस बन गए हमारे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यही केस कौन कौन से थे। हम लोग एक में तो तीनों 100 लाए, 3 पेपर में 100, और एक में 96 लाए थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि कितने तरीके से ला सकता है इसमें, तो चूंकि होता है ना 4 पेपर को कितने तरीके से ला सकता है, तो 4 फैक्टोरियल होता है। वैसे भी कर सकते हैं ना कि पहले पेपर में 96 लाया हो, दूसरे मतलब एक्स मतलब A B C D मान के चलते हैं ना, तो पहले पेपर में A लाया हो, दूसरे पेपर में B, तीसरे में C D, इस तरह से फिर A C B D इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है ना। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आप देखिएगा कभी भी ऐसे ही होता है, A B D C कर देंगे, फिर A C D B यहाँ पे, और अब कोई बच रहा है, हाँ D बच रहा है, तो A D B C और A D C B। देखिए मतलब सिर्फ A को फिक्स किए तो यहाँ पे 6 बन गया, है ना। 6 तरीके से बन सकता है। अब A को भी आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसी तरीके से ये बाकी, और बाकी 3 के लिए भी इस तरह से होगा। तो इसका जैसे जो होता है कॉन्सेप्ट यही है, जैसे 4 पेपर में 4 तरीके से मार्क्स जब लाना रहता है ABCD, तो 4 तरीके में से हमारे पास 4 तरीका अवेलेबल है। अब 4 में से कोई एक ले लिया ऑप्शन, तो हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचता है, तो 3 में से ही चूज़ करेंगे ना। फिर 3 में से भी कोई एक चूज़ कर लिया, तो 2 ऑप्शन में से कोई भी एक चुन सकते हैं, और इसमें से एक भी बचेगा। तो टोटल तरीका क्या हो जाता है, 4×3×2×1, ये हो जाता है 36×12=24 तरीका, और यही 4 फैक्टोरियल होता है ना। तो यही है परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट एक तरह से। मैं कॉन्सेप्ट वीडियो में भी इसको अच्छे से क्लियर करूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन है क्या। अब केस नंबर 1 है ना, ये यहाँ पे है 300 और 196, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और क्या चीज़ है ना कि रिपीटेशन, ठीक है ना। ये रिपीटेशन हो रहा है 3 बारी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जितना बार कोई भी डिजिट रिपीट होगा ना, उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 3 बार रिपीटेशन हो गया, तो सिर्फ एक ही ये 96 जो आगे पीछे हो सकता है, 4 तरीके से मतलब हो सकता है ना, ये तो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे 4/3 फैक्टोरियल कर देते हैं, तो जनरली क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 आ जाएगा इसका ऑप्शन, है ना। 4×3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और बाई 3 फैक्टोरियल है, फिर कट गया और ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये केस 1 हो गया। केस 2 क्या था, हम लोग लिए थे 200, ठीक है, और फिर एक था ये 98 और 98, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 4 तरीके से इसको 4 नंबर को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर रिपीट हो रहा है, क्या 2 बार रिपीट हो गया ये, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और फिर 98 भी 2 बार रिपीट हो गया, तो इसको भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4×3×2 फैक्टोरियल लिख देंगे, तो एक 2 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, और एक को एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है ना, 2×1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 तरीके से, ठीक है। अब हो जाता है केस 3 देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, फिर वही 200 ले लिए हम लोग, और यहाँ पे एक 99 और एक होगा 97, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए सिर्फ रिपीट 100 हो रहा है 2 बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4×3×2 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये 2 फैक्टोरियल कट गया, तो 12 तरीका हो गया, ठीक है। और अब क्या है, चौथा केस, यहाँ पे कितना लिए थे हम लोग, 101 लिए थे, और यहाँ पे केस क्या आ रहा था फिर, 99 2 बार और 98 एक बार था ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी फिर से 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, फिर से 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 12 हो गया। अब पांचवा केस क्या है, चारों 99, चारों पेपर में 99 ले आए, तो इसमें तो सारा ही रिपीट हो रहा है, देख लिए ना, 4 फैक्टोरियल और 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल। वैसे भी अगर जनरल देख रहे हैं कॉमन, तो 99 चारों में लाया, तो कैसे भी अरेंज करें एक ही आएगा, है ना, 99, यहाँ पे 1 हो गया। अब सभी को ऐड कर दीजिए, है ना। तो कितना हो गया, 12×12=24, और 24×6=30, 30×4=34 और 1 35, ठीक है ना।
वो कितना हो गया आंसर इसका 35 हो गया। इस तरीके से भी आ गया। ये भी मतलब अगर इस तरह से करेंगे, इस तरह से भी किया जा सकता है, इस तरह से काफ़ी आसान हो जाता है और कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है आसानी से, ठीक है ना। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे बाकी वीडियो को भी ज़रूर देखें, शेयर करें।